गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से पाठ संख्या 11 को पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक था नौबत खाने में इबादत। पिछले अध्याय में हम लोगों ने बिस्मिल्लाह खां के जीवन परिचय को जाना था और पाठ के कुछ भाग को पढ़े थे और समझे थे। आज आगे हम लोग पाठ के शेष भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि बताया गया है कि मुहर्रम के बारे में, तो मुहर्रम का संबंध के बारे में जिक्र किया गया है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। और हम लोग जानते हैं कि मुहर्रम शोक के रूप में मनाया जाता है, दुख के रूप में मनाया जाता है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है, इसलिए मुहर्रम का नाम बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से जुड़ा है। इस मातम के महीने में बिस्मिल्लाह खां की शहनाई वादन खामोश हो जाती है और उनके किसी भी परिवार के सदस्य शहनाई वादन नहीं करते हैं, ऐसा पाठ के माध्यम से बताया गया है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम्न हो जाती है, यानी दुख से भर जाती है। आगे है मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग, यानी मुहर्रम के माहौल से कुछ अलग हटके जब सुलोचना की बात आती है तो उनका दिल प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि जिस तरह आज के ज़माने में हम मनुष्य प्राणी के लिए अभिनेता अभिनेत्री पसंदीदा या बहुत ही पसंद हम करते हैं, उन लोगों का फिल्म देखना हमें अच्छा लगता है। तो उसी तरह बिस्मिल्लाह खां भी सुलोचना की पसंदीदा थी, ने बहुत ही करीबी थी, और वह उसकी जब भी उनका फिल्म आता था तो पहला शो ही वह देखना पसंद करते थे। आगे है काशी में संगीत के आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है, यानी काशी में संगीत का एक बहुत ही अद्भुत परंपरा रहा है। यह आयोजन पिछले कई दशक से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थे। जिस तरह वो अपने धर्म को मान्यता देते थे, उनके प्रति आस्था और विश्वास रखते थे, उसी तरह वह हिंदू धर्म के भी विश्वनाथ मंदिर, बालाजी मंदिर के प्रति उतना ही श्रद्धा और विश्वास था उनका। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे। अगर कभी ऐसा भी समय आ जाता था जब वह काशी से कहीं बाहर चले जाते थे, तब जो उन्हें वंदना उपासना अगर करना होता था तो जिस तरफ बालाजी का मंदिर बना हुआ है उस तरफ वो अपना मुंह घुमाकर उपासना और वंदना करते थे। इतना प्रेम उनके अंदर दूसरे धर्म के प्रति भी था। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों के आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधार हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खां थे। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसे पंडित कंठे महाराज थे, विद्याधारी थे, बड़े रामदास जी के अनुसार। अक्सर समारोह एवं उत्सव में दुनिया कहती है बिस्मिल्लाह खां, और बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से है, और शहनाई की मतलब बिस्मिल्लाह खां के जीवन से है। हाथ से आसे इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूंक की शहनाई की जादू आवाज़ का असर आज
लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा है। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खान साहब को टोका, यानी एक उसकी जो विद्यार्थी थी वह डरते डरते खान साहब को टोकते हैं, यानी संकेत करते हैं, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपका भारत रत्न भी मिल चुका है, पर यह फटी तहमद मतलब होता है लुंगी, न पहना करे, अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई आता है आप इसी फटी लुंगी में सबसे मिलते हैं, यानी आप इतने बड़े कलाकार हैं, आपको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, आपसे बड़े प्रतिष्ठित लोग मिलने भी आते, फिर भी आप ये फटी तहमद मतलब लुंगी पहनकर लोगों से क्यों मिलते हैं? आखिर क्या कारण है? आप ऐसा नहीं कीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। खान साहब मुस्कुराए। खान साहब मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कहते हैं, लाड़ से भरकर बोले, यानी प्यार से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, यानी ये जो भारत रत्न है, जो पुरस्कार से हमें सम्मानित किया गया, ये किस पर मिला है? सहनाई वादन पर मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनावा सिंगार देखते रहते हो, उम्र ही बीत जाती। अगर तुम लोगों की तरह हम बनावटी शरीर, बनावटी चेहरा, प्रकृति को दरकिनार कर कर रखते तो आज तक क्या हो जाती? यह जो चुस्ती फुर्ती है वह देखने को नहीं मिलती। बाहरी दिखावा हमें नहीं करना है, बल्कि आध्यात्मिक दिखावा से हमें अपना जीवन को जीना है। तब क्या खाक रियाज होता? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं, समझा कर उसे बोलते हैं कि ठीक है बिटिया रानी, आगे से हम इस तरह की लुंगी नहीं पहनेंगे, लेकिन एक बात ज़रूर आपको बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, यानी ईश्वर से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। जिस तरह हमारा लुंगी फटी हुई है, उस तरह हमारा सुर लय ताल कभी ना फटे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। अगर लुंगी आज हम फटे हुए भी पहने हुए हैं तो कल हम इसे सिलाई कर कर पहन सकते हैं, लेकिन अगर ईश्वर का दिया हुआ सुर तर जो लय है, अगर वह एक बार फट गया, ख़त्म हो गया, तो दोबारा उसे हम हासिल कर नहीं सकते हैं, और हासिल करने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सन 2000 की बात है। पक्का महाल काशी विश्वनाथ से अलग हुआ इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके थे। खान साहब को इसकी कमी खलती है। अब देसी घी में वह बात कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खान साहब की बड़ी शिद्दत शिक्षा से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर सम्मान नहीं रहा है। अफसोस जताते हुए वह यह सब बातें बोलते हैं, और अंत में वह बोल रहे हैं कि भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत संगीत, नाटक, अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे सम्मानों से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए वह विदा हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। खान साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि सारी उम्र उन्होंने संगीत को संपूर्णतः एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा अपने भीतर जिंदा रखी, और सबसे बड़ी देन यही है, और दूसरे के लिए प्रेरणा यही दिए हैं कि वो संगीतमय जीवन में अपना जीवन को बिताया, संगीत को ही अपना सब कुछ माना, और एक अधिकार मानकर वो सीखने के लिए, और जितने भी संगीत साधना है सीखने के लिए जिज्ञासा मतलब उन्हें जिज्ञासा अपने अंदर जगाए रखी। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द के अर्थ भी हैं जिसे हम लोग जान देंगे। जैसे दाद है मतलब शाबाशी, तालीम मतलब शिक्षा, शिरकत मतलब शामिल करना, मतलब अर्थ। उसी तरह है गोया मतलब जैसा कि मानो की, कछाय मतलब नदी का किनारा, बरतना मतलब बर्ताव करना, गमजदा मतलब गम में डूब जाना, खारिज मतलब अस्वीकार करना, आरोह मतलब चढ़ावा, तहजीब मतलब संस्कृति या सभ्यता, नौहा मतलब सहनाई, सरगम मतलब संगीत के सुर और तार, शिद्दत मतलब असरदार तरीके से यानी जोरदार तरीके से, नाइवा मतलब अद्भुत, जिजीविसा मतलब जीने की लालसा
तो इस वीडियो में हम लोगों ने नौबत खाने विवाद पाठ का जो शेष भाग बचा हुआ था उसको पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न अभ्यास को जानेंगे। धन्यवाद।